नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैं देख रहा हूं, आप सभी में से 90% लोगों को मेरी कहानी पसंद आ रही है, पर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे बस इतना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट भी आप तक तुरंत पहुंच सके। यह घटना आज भी मेरी यादों में ताजा है, मानो कल ही की बात हो। मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं और अक्सर रात के अंधेरे में लंबी यात्राएं करता। पर उस रात जो मैंने अनुभव किया, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। वो काली रात, वो सुनसान सड़क और वो चुड़ैल। रात के करीब 11 बजे का समय था। मैं एक पहाड़ी इलाके से गुजर रहा था। वो जगह कुछ ऐसी थी जहां बहुत कम ट्रक ड्राइवर रात में जाने की हिम्मत करते हैं। चारों तरफ अंधेरा और जंगलों से घिरी हुई सड़क। माहौल ही अजीब था। मन में हल्का सा डर भी था, पर काम की मजबूरी थी, इसलिए मैं चलता रहा। रास्ते में एक दो जगह पर मैंने चाय पी और खुद को जागते रहने की कोशिश की। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, वैसे वैसे सड़कें और भी वीरान होती जा रही थी। मैं सोच रहा था कि बस 1 घंटे की और ड्राइव है, फिर किसी ढाबे पर रुककर रात गुजार लूंगा। तभी मेरी नजर सामने पड़ी। सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बिखरे हुए लंबे बाल और सिर झुका हुआ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने ट्रक धीमा कर लिया। पहले तो सोचा कि शायद कोई मदद मांग रही हो, पर जैसे ही ट्रक उसकी तरफ बढ़ा, उसकी आंखें मुझ पर टिक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई भयंकर शक्ति हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ट्रक को तुरंत रोक दिया, लेकिन जैसे ही मैंने ब्रेक मारी, वो औरत अचानक गायब हो गई। मैंने अपनी आंखें मली, सोचा कि शायद मेरी नजर का धोखा हो, पर नहीं, वो सच में गायब हो चुकी थी। मैंने सोचा कि मुझे जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाना चाहिए। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और तेज रफ्तार में आगे बढ़ा, लेकिन मेरे मन में कुछ खटक रहा था। जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, मेरी सांसें थम गई। वो औरत ट्रक के पीछे, बिल्कुल मेरे ट्रक के पिछले हिस्से से चिपकी हुई थी। उसकी लाल आंखें सीधे मुझे घूर रही थी। मैंने घबराकर ट्रक और तेज कर दिया। ट्रक की स्पीड अब 80-90 के पार जा चुकी थी, पर वो औरत पीछे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। उसका चेहरा अब और भी भयानक होता जा रहा था। उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था और वो एक अजीब सी चीख छोड़ रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और ब्रेक मारने का फैसला किया। ट्रक अचानक रुक गया और मैं बाहर कूद पड़ा। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वो औरत कहीं नहीं थी। लगा कि शायद अब वो चली गई है, लेकिन तभी अचानक मेरे सामने सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे वही औरत फिर से खड़ी थी। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना हो चुका था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके हाथ हवा में उठे हुए थे, जैसे मुझे बुला रही हो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी एक अजीब सी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी, तू यहां से बचकर नहीं जा सकता। मैंने खुद को संभाला और ट्रक की तरफ भागा। ट्रक में बैठकर मैंने इंजन चालू किया और पूरी ताकत से एक्सीलरेटर पर पैर रखा। ट्रक एक झटके में चल पड़ा, लेकिन उस चुड़ैल की चीख मेरे कानों में गूंजती रही। मैं पूरी रात बिना रुके ट्रक चलाता रहा। सुबह होने पर जब मैं एक ढाबे पर पहुंचा, तब जाकर मेरी जान में जान आई। उस रात की घटना के बाद कई दिन तक मैं सदमे में रहा। ट्रक चलाना तो दूर, उस जगह के बारे में सोचने से ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। कई ड्राइवरों से उस रास्ते के बारे में पूछने की कोशिश की, पर कोई भी सीधा जवाब नहीं देता था। कुछ ने तो यह भी कहा कि वो जगह शापित है, वहां पहले भी कई अजीब घटनाएं हो चुकी हैं। समय बीतता गया। मेरे दिमाग से उस घटना की यादें धुंधली पड़ने लगी थी, परंतु कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे फिर से उसी रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। एक रात अचानक मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला। उस ऑर्डर को समय पर पहुंचाना बेहद जरूरी था। मैंने बहुत बहाने बनाए, पर मालिक का हुक्म था।
मजबूरी में मुझे उसी शापित सड़क से होकर जाना पड़ा। शाम का समय था। मन में अजीब सी घबराहट थी, पर मैंने खुद को संभाला। ट्रक में बैठा और ड्राइव करने लगा। हर बार स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता, पर एक अजीब डर मुझे रोक देता। जैसे जैसे मैं उस जंगल के करीब पहुंचने लगा, वैसे वैसे चारों तरफ का माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। वो सन्नाटा और ठंडी हवा मानो मुझे उस रात की याद दिला रही थी। जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा जहां मैंने पिछली बार उस चुड़ैल को देखा था, अचानक मेरी ट्रक की हेडलाइट्स बुझ गई। पूरा अंधेरा छा गया। मैंने ट्रक रोक दिया और बाहर झांकने की कोशिश की। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। तभी अचानक ट्रक के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरी सांसें थम गई। ट्रक के अंदर वही औरत खड़ी थी, ठीक मेरे पीछे। इस बार उसका चेहरा और भी ज्यादा भयानक था। उसकी आंखों में खून बह रहा था और उसके होठों से काले धुएं निकल रहे थे। कौन हो तुम? मैंने डरते डरते पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक धीमी खौफनाक हंसी हंसने लगी। उसकी हंसी मानो मेरी आत्मा को चीर रही थी। मैं ट्रक से कूदकर भागने की कोशिश करने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी ठंडी थी कि ऐसा लगा मानो मेरी हड्डियां जम जाएंगी। तू मेरी जगह से क्यों नहीं गया? उसने एक गहरी और भयानक आवाज में कहा। यह जंगल मेरा है। कोई भी इंसान यहां से बिना सजा के नहीं गुजर सकता। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं बुरी तरह से घबरा चुका था। तभी मुझे ध्यान आया कि मेरे ट्रक में भगवान की एक छोटी सी मूर्ति रखी है। मैंने हिम्मत जुटाई और उस मूर्ति को अपने हाथों में पकड़ लिया। उसके पकड़ते ही एक तेज रोशनी फैली और वो औरत चीखने लगी। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। अगले ही पल वो औरत गायब हो गई। चारों ओर फिर से सन्नाटा छा गया। मैंने मूर्ति को अपने सीने से लगा लिया और भगवान का नाम लेते हुए ट्रक में बैठा। इस बार मैंने बिना रुके ट्रक को तेजी से चलाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद मैं उस जंगल से बाहर निकल आया। ढाबे पर पहुंचकर मैंने खुद को संभाला और एक गहरी सांस ली। वो औरत मुझे फिर नहीं दिखी, पर उसकी चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने तय कर लिया कि मैं उस रास्ते से कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था जिसने इस घटना का सामना किया। मैंने अपने अन्य ड्राइवर साथियों से इस बारे में बात की। धीरे धीरे मुझे पता चला कि वो चुड़ैल हर उस व्यक्ति को सताती है जो उसके जंगल में घुसता है। आज भी जब मैं ट्रक चलाता हूं तो भगवान की मूर्ति हमेशा मेरे पास रहती है और उस शापित सड़क की तरफ कभी मुड़ने की हिम्मत नहीं होती। उस घटना के बाद मैंने उस रास्ते से कभी न जाने की कसम खा ली थी। पर कहते हैं ना, किस्मत को आप कितना भी टाल ले, लेकिन वह अपना खेल खेल ही जाती है। उस रात के बाद कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य रहा। मैंने अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने की पूरी कोशिश की, परंतु उस चुड़ैल की चीखें कभी कभी मेरे कानों में गूंज ही जाती थी। एक दिन मुझे एक नया ऑर्डर मिला। रास्ता तो ठीक था, पर जैसे ही मैंने माल की डिलीवरी के कागजात देखे, मेरे होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि मुझे माल उसी जंगल वाले रास्ते से होकर पहुंचाना था। मैंने कई बहाने बनाए, मालिक से बात की, पर इस बार मेरी कोई नहीं सुन रहा था। मजबूरी में मुझे तैयार होना पड़ा। रात का वक्त था। आसमान में बादल घिरे हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी। मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैंने भगवान की मूर्ति अपने पास रखी और मन को तसल्ली दी। रास्ते में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं जंगल के पास पहुंचा, अचानक ट्रक का इंजन रुक गया। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया था और बारिश अब तेज हो गई थी। तभी मुझे सड़क के किनारे कुछ हलचल सी महसूस हुई। जैसे ही मैंने बगल की खिड़की से बाहर झांका, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वो चुड़ैल वहां खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा विकराल था। उसके बाल गीले होकर चेहरे पर चिपक गए थे
और उसकी आंखों से तेज लाल रोशनी निकल रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे वह बेहद गुस्से में हो। मैंने हिम्मत जुटाई और भगवान की मूर्ति को हाथ में पकड़ा, लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। जैसे ही मैंने मूर्ति उठाई, चुड़ैल जोर से हंसी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहर उठी। उसने मुझसे कहा, अब यह सब व्यर्थ है। तूने मुझे 2 बार भुलाने की कोशिश की है, अब तेरी रिहाई नहीं। मैं समझ गया कि इस बार मुझे उसका सामना करना ही होगा। मैंने भगवान का नाम लिया और ट्रक से बाहर निकलने की हिम्मत जुटाई। मेरी आंखें बंद थीं, दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं अपनी मौत को सामने देख रहा था। जैसे ही मैं बाहर निकला, चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी। हवा में एक भयंकर चीख सुनाई देने लगी। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि चुड़ैल हवा में उठ गई है। उसका शरीर अब जमीन से कुछ फुट ऊपर था और उसके चारों तरफ एक अजीब सी धुंध छा गई थी। उसने मुझसे कहा, इस बार तू यहां से भाग नहीं पाएगा। मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। मैंने डरते हुए उससे पूछा, तू कौन है और मुझे क्यों सता रही है? उसने अपनी लाल आंखों से मुझे घूरा और फिर चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने बोलना शुरू किया, मैं उस जंगल की आत्मा हूं। सैकड़ों साल पहले मेरा और मेरे परिवार का यहां खून हुआ था। हमें बिना किसी दोष के मार डाला गया। तब से जो भी इस रास्ते से गुजरता है, मैं उसकी परीक्षा लेती हूं। कोई भी इस शापित जगह से ऐसे ही नहीं जा सकता। मेरे पास शब्द नहीं थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी मुझे एक विचार आया। मैंने उससे कहा, अगर तुझे इंसाफ चाहिए तो मैं तेरी मदद करूंगा, पर कृपया मुझे जाने दे। उसकी आंखों में एक पल के लिए नरमी दिखी। उसने अपनी क्रोधित मुद्रा छोड़ दी और जमीन पर उतर आई। तू मेरी मदद करेगा? उसने संदेह से पूछा। हां, मैंने साहस जुटाकर कहा। मैं वादा करता हूं कि मैं इस जगह की कहानी सभी को बताऊंगा, ताकि तेरी आत्मा को शांति मिले, लेकिन इसके लिए तू मुझे जाने दे। वो कुछ देर तक चुप रही, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, मैं तुझे एक मौका देती हूं, पर याद रख, अगर तूने अपना वादा तोड़ा तो तुझे इससे भी भयंकर सजा मिलेगी। मैंने सिर हिलाया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। अचानक हवाओं का शोर बंद हो गया। बारिश थम गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मैंने ट्रक की तरफ देखा। इंजन फिर से चालू हो चुका था। मैं तुरंत ट्रक में बैठा और तेजी से उस जंगल से बाहर निकल गया। इस बार मुझे बचने का एक और मौका मिला था, पर अब मुझे पता था कि इस वादे को निभाना होगा। मैंने उस रात की घटना की कहानी अपने सभी साथी ट्रक ड्राइवरों, गांव वालों और अधिकारियों को बताई। धीरे धीरे उस जगह की कहानी सब तक पहुंची और लोगों ने उस जंगल के पास एक मंदिर बनवाया। आज भी जब मैं उस रास्ते के पास से गुजरता हूं तो मंदिर को देखता हूं और मन ही मन उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। कहते हैं, अब उस जगह से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवरों को वो चुड़ैल नहीं दिखती। शायद उसे अपनी शांति मिल गई। वक्त गुजरता गया। उस घटना के बाद से मैं उस इलाके से गुजरते हुए हमेशा सतर्क रहता था। मंदिर के निर्माण और आत्मा की कहानी फैलने के बाद चुड़ैल की कहानियां लोगों के बीच कम होने लगी थी, लेकिन मेरे मन में एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या वह आत्मा सच में मुक्त हो चुकी थी या उसने बस हमें छोड़ने का निर्णय लिया था? कुछ महीनों बाद एक रात की बात है, मुझे फिर से एक डिलीवरी के लिए उसी रास्ते से गुजरना पड़ा। हालांकि मंदिर के बनने के बाद अब वहां जाने का डर थोड़ा कम हो गया था, परंतु एक अनजानी आशंका अब भी मन में थी। मैंने ट्रक में भगवान की मूर्ति रखी, मंदिर में कुछ देर प्रार्थना की और फिर अपनी यात्रा शुरू की। रात का समय था। पहाड़ी इलाका, घना जंगल और हल्की ठंड ने माहौल को फिर से डरावना बना दिया था। ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। मैंने स्पीड धीमी रखी और हर पल सतर्क रहने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैं उस पुराने हिस्से से गुजर रहा था जहां पहले मुझे चुड़ैल दिखी थी, अचानक ट्रक का इंजन लड़खड़ाने लगा।
मेरा दिल जोर से धक धक करने लगा। फिर से वही सब शुरू तो नहीं होने वाला? मैंने खुद से बुदबुदाया। इंजन की आवाज धीमी होते होते बंद हो गई और ट्रक वही सड़क के बीचों बीच रुक गया। चारों तरफ भयानक सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे थम सी गई थी। मैंने डरते डरते बाहर झांकने की कोशिश की। इस बार मुझे किसी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो कोई वहां मौजूद हो। अचानक मेरे कानों में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तूने वादा तो नहीं तोड़ा? उस आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक उदासी थी। मैंने अपने गले में पसीना महसूस किया। कौन हो? मैंने डरते हुए पूछा। फिर वही आवाज आई, मैं वही हूं जिसे तूने मुक्त करने की बात की थी। मेरा मन आश्चर्य और डर के बीच झूलने लगा। क्या वह फिर से मुझे सताने आई थी या कुछ और बताना चाहती थी? तूने मंदिर बनवाकर और मेरी कहानी सबको बताकर मेरी आत्मा को कुछ शांति दी है, वह फुसफुसाई। पर मैं अब भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हूं। यहां कई और आत्माएं हैं जो अब भी भटक रही है। उनकी आवाज में दर्द था। उनके इंसाफ के बिना यह जंगल कभी शांति नहीं पा सकेगा। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ गई। तो क्या वह अब भी मुक्त नहीं थी? और अगर वह नहीं, तो बाकी आत्माएं भी? मैंने खुद को संभालते हुए उससे पूछा, मुझे क्या करना होगा? मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूं? कुछ देर की खामोशी के बाद उसकी आवाज फिर आई। यह जंगल एक पुराने पाप की निशानी है। यहां एक समय में निर्दोषों का खून बहाया गया था। उस घटना को सही साबित करने के लिए इस जगह की सच्चाई को उजागर करना होगा। जब तक यह नहीं होता, तब तक यहां कोई भी पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकेगा। मैं उस रात की खामोशी में उस आत्मा की दर्द भरी सच्चाई सुन रहा था और मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी पनप रही थी। मैंने सिर हिलाया, मन ही मन उस चुड़ैल के दर्द को समझने की कोशिश की। ठीक है, मैंने कहा, मैं इस जगह की सच्चाई उजागर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे यह बताओ कि यह सब कैसे शुरू हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, यह बहुत पहले की बात है। उस समय यहां एक छोटा सा गांव हुआ करता था। लोगों के मन में लालच और अंधविश्वास के कारण कई निर्दोषों को मारा गया। मैंने भी उसी अंधविश्वास की बलि चढ़ी थी। इस जंगल में बहा खून अब तक पवित्रता और इंसाफ की मांग कर रहा है। मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी। यह मेरे लिए एक नई चुनौती थी। मुझे इस जगह की सच्चाई लोगों के सामने लानी थी। मैं वादा करता हूं, मैंने कहा, मैं इस जंगल की सच्चाई का पता लगाऊंगा और उसे सबके सामने लाऊंगा। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और ट्रक फिर से चालू हो गया। मुझे लगा मानो वह आत्मा मेरी बातों से संतुष्ट हो गई थी। मैंने ट्रक चलाया और धीरे धीरे जंगल से बाहर निकल आया। मंदिर पर पहुंचकर मैंने गाड़ी रोकी और भगवान से प्रार्थना की। अब मेरी मंजिल साफ थी। मुझे इस जंगल के भूतकाल की सच्चाई को उजागर करना था। अगले कुछ हफ्तों में मैंने पुराने दस्तावेज, गांव वालों की कहानियां और कई अन्य स्रोतों से जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की। धीरे धीरे एक पूरी कहानी उभरने लगी। यह कहानी उन निर्दोष लोगों की थी जिन्हें उस समय के अंधविश्वासों के चलते निर्दयता से कत्ल कर दिया गया था। फिर एक दिन मैंने उस जंगल में एक छोटी सभा रखी। गांव वाले, ट्रक ड्राइवर और मंदिर के पुजारी वहां आए। मैंने सबके सामने उस इतिहास को उजागर किया। सबने मिलकर उन निर्दोष आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। उस दिन के बाद मुझे कभी उस चुड़ैल की आवाज नहीं सुनाई दी। लोग कहते हैं कि अब उस जंगल का माहौल बदल चुका है। अब वहां डर का नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति का एहसास होता है। शायद उन आत्माओं को अब वाकई में शांति मिल गई थी। लेकिन हर बार जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूं, तो मैं उस चुड़ैल के आखिरी शब्दों को याद करता हूं, सच्चाई ही मुक्ति है। उस घटना के बाद जंगल और उसके आसपास का माहौल सचमुच बदल गया था। अब न तो वहां चुड़ैल की भयानक कहानियां सुनाई देती थीं और न ही रात में सफर करने वाले ट्रक ड्राइवरों को किसी अजीब घटना का सामना करना पड़ता था। ऐसा लगता था मानो उस आत्मा और अन्य भटकती रूहों को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी।
हालांकि मेरे मन में एक बेचैनी थी। वो जंगल सिर्फ एक शापित स्थान नहीं था, बल्कि वहां एक पुराना इतिहास छुपा था जो लोगों के दिलों से पूरी तरह से खो चुका था। मैंने सोचा कि सिर्फ आत्माओं को शांति देने से ही कहानी खत्म नहीं होती। उन निर्दोष लोगों की मौत का हिसाब अभी भी बाकी था। कुछ महीनों बाद मुझे एक पुराने सरकारी दस्तावेजों के संग्रहालय में जाने का मौका मिला। वहां कई पुराने कागजात, नक्शे और रिपोर्ट्स रखी थीं। मैंने सोचा, क्यों ना इन दस्तावेजों में उस पुराने गांव और जंगल के बारे में कुछ खोजा जाए। मैंने संग्रहालय के एक कोने में धूल धूसरित फाइलें खंगालनी शुरू की। कई घंटों के बाद मुझे एक जर्जर फाइल मिली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उस पर उस गांव का नाम लिखा हुआ था। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जैसे ही मैंने फाइल खोली, मेरे सामने एक भयावह कहानी उभर कर आई। फाइल में दर्ज था कि उस गांव में कई साल पहले एक बड़ा जमींदार रहता था। वह बेहद लालची और क्रूर था। उसने गांव वालों की जमीन और संपत्ति हड़पने के लिए एक घिनौना षड्यंत्र रचा। गांव के लोगों पर झूठे आरोप लगाए गए और उन्हें अंधविश्वास और टोने टोटकों का दोषी ठहराया गया। जमींदार ने गांव वालों को मारकर उनकी जमीनें हड़प लीं और उन घटनाओं को छुपाने के लिए उन निर्दोष लोगों के शवों को उसी जंगल में फेंक दिया गया। जंगल धीरे धीरे एक सामूहिक कब्रगाह बन गया। उस फाइल में सिर्फ वही गांव वाले नहीं थे, बल्कि उनकी दर्दनाक कहानियां भी दर्ज थीं। एक जगह पर एक औरत की कहानी थी जिसने अपने पति और बच्चों को खो दिया था। वह औरत खुद भी जमींदार की क्रूरता का शिकार बनी थी। उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला और वह उसी जंगल में भटकती रही। मुझे एहसास हुआ कि यही औरत वही चुड़ैल थी जिससे मेरा सामना हुआ था। इस सच्चाई को जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ आ गया कि क्यों वह आत्मा अब भी मुक्ति की पूरी तरह हकदार नहीं थी। उसकी मौत का कारण अब तक न्याय नहीं पाया था। मैंने तय किया कि अब इस सच्चाई को सबके सामने लाना ही होगा। मैंने उस फाइल की प्रतिलिपि बनाई और गांव के प्रधान और प्रशासन से जाकर मिला। मैंने उन्हें उस भयानक इतिहास के बारे में बताया। पहले तो कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन जब मैंने दस्तावेज दिखाए तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। गांव वालों ने एक सभा बुलाई और उस जमींदार के कुकर्मों की सच्चाई को सबके सामने उजागर किया। उस सभा में सभी ने उन निर्दोष आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और यह प्रण लिया कि अब उस जंगल और गांव की यादों को जिंदा रखा जाएगा, ताकि कोई भी दोबारा ऐसी क्रूरता न कर सके। समय बीता और जंगल के पास एक स्मारक बनाया गया। उस स्मारक पर उन निर्दोष आत्माओं के नाम लिखे गए और उनकी कहानियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए वहां एक छोटा संग्रहालय भी बनाया गया। गांव के लोग और ट्रक ड्राइवर अब वहां रुकते और उन कहानियों को पढ़ते थे। एक रात मैं उस स्मारक के पास बैठा हुआ था जब अचानक मुझे वही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन इस बार डर नहीं था। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन उस चुड़ैल को याद किया। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो। आंखें खोली तो एक धुंधली पर शांत आकृति दिखाई दी। वही औरत, वही चुड़ैल, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत और मुस्कुराहट से भरा हुआ था। उसकी लाल आंखों की जगह अब एक अद्भुत नूर था। वह कुछ कहे बिना मेरी तरफ देखती रही। मैं समझ गया कि उसे अब अपने दर्द का हिसाब मिल चुका था। उसकी आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त थी। उसने सिर झुकाया और हवा में घुलकर गायब हो गई। उस रात के बाद उस जंगल में कोई भटकती आत्मा कभी नहीं दिखी। लोग अब वहां बिना किसी डर के गुजरते हैं। मुझे एहसास हुआ कि सच्चाई को जानना और उसे सामने लाना सिर्फ आत्माओं के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे लिए भी मुक्ति का रास्ता है। वो जंगल अब केवल एक डरावना किस्सा नहीं, बल्कि एक सीख बन चुका था।